This is a question from Civil Services Mains Examination 2020. The interlinking of rivers can provide viable solutions to the multidimensional interrelated problems of droughts, floods, and interrupting navigation. Critically examine. ओके, क्वेश्चन ये है कि अगर इंडिया के रिवर्स को इंटरलिंक कर दिया जाता है, इंडिया के मेन रिवर्स को इंटरलिंक कर दिया जाता है, तो उससे जो इंडिया की जो ड्रॉट की प्रॉब्लम है, कहीं सूखा पड़ जाता है, कहीं फ्लड्स आ जाते हैं, और इसके बिना इंडिया में सफिशेंट वाटरवेज भी नहीं है, जो इंडिया में नेविगेशन की जो प्रॉब्लम है, तो ये सारी प्रॉब्लम जो है ये सॉल्व की जा सकती है। तो इस चीज़ को हमें क्रिटिकली एग्जामिन करना है। इस आइडिया जो है इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स का, उसके ये जो एडवांटेजेस जो मेंशन किए गए हैं, इससे ड्रॉट्स की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, इससे फ्लड्स की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, इससे हमें अनइंटरप्टेड जो नेविगेशन मिलेगी। तो ये जो आइडिया है इसको क्रिटिकली एग्जामिन करना है। क्रिटिकली एग्जामिन करने का मतलब है कि हमें इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, प्लस पॉइंट, माइनस पॉइंट दोनों मेंशन करने हैं, और जो कंक्लूजन में अपना ओपिनियन भी देना है। देखिए, जो इंडिया में रिवर्स को इंटरलिंक करने का प्रोजेक्ट जो है, ये जो प्लान था इसका, ये 1980 में तैयार किया गया था। तो इसके अंडर क्या थे, इंडिया के जो 60 मेन रिवर्स हैं उनको इंटरकनेक्ट करने का प्लान था। और ये इस प्लान के लिए 30 प्रोजेक्ट्स थे, और इसमें 16 प्रोजेक्ट जो है ये पेनिनसुलर इंडिया में, और 14 जो है ये नॉर्थ इंडिया में थे। तो अभी रिसेंटली इस पे काम शुरू हुआ है। इतने सालों तक चाहे प्लान जो है 1980 में बन गया था, लेकिन कई कारणों से ये प्लान जो है ना, कई इश्यूज थे जिसकी वजह से ये प्लान जो है एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा था, ये स्टार्ट नहीं हो पा रहा था। रिसेंटली इस प्लान पे काम शुरू हुआ है, और सबसे पहला प्रोजेक्ट जो है इस प्लान के अंडर, ये केन बेतवा प्रोजेक्ट है। केन बेतवा प्रोजेक्ट रिसेंटली इसमें मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है ये साइन हुआ था बिटवीन मध्य प्रदेश गवर्नमेंट एंड उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, और तीसरी पार्टी इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट है। देखिए, बेसिक आइडिया जो रिवर को इंटरलिंक करने का यही है कि जो जहाँ पर जिस रिवर में वाटर सरप्लस है, जहाँ पर जिस रिवर में पानी एक्स्ट्रा है, ज़्यादा है, उस रिवर से दूसरे रिवर में जहाँ पर के वाटर डेफिशिएंट है, जहाँ पर वाटर की कमी है, उस रिवर में जो वाटर को उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाए। देखिए, इंडिया में मानसून अनसर्टेन है, तो एज अ रिज़ल्ट क्या होता है कि कई बार एक्सेसिव मानसून आ जाती है, कुछ एरियाज़ में ज़्यादा मानसून आती है, कुछ एरिया में मानसून बहुत कम आता है। तो इससे क्या होता है कि इंडिया के कुछ हिस्सों में हम फ्लड्स देखते हैं, और कुछ हिस्सों में ड्रॉट्स मतलब सूखे की स्थिति हो जाती है। फ्लड्स इसलिए होते हैं क्योंकि जब भी थोड़ी हैवी रेन होती है तो रिवर्स जो हैं ये वाटर को होल्ड नहीं कर पाती हैं, और जिसकी वजह से फ्लड्स आ जाते हैं। लेकिन अगर यही एक्सेस वाटर जो है ये अ, उन उस रीजन के रिवर्स में ट्रांसफ़र कर दिया जाए जहाँ पर के वाटर की डेफिशिएंसी या वाटर की स्कार्सिटी कमी है, तो इससे जो है फ्लड्स की स्थिति को अवॉइड किया जा सकता है। और दूसरी तरफ जहाँ पर वाटर की कमी है, तो वहाँ की जो वाटर की कमी दूर की जा सकती है। तो इससे क्या होगा कि जो वाटर स्कार्स एरिया हैं उनको इरिगेशन के लिए पानी मिल जाएगा, तो उनको ड्रिंकिंग के लिए वाटर मिल जाएगा, तो वहाँ पर जो है ड्रॉट वाली स्थिति जो है ये डेवलप नहीं होगी। इंटरलिंकिंग रिवर की इंटरलिंकिंग से एक और एडवांटेज होगा, इससे अनइंटरप्टेड लॉन्ग डिस्टेंस वाटरवेज मिल जाएंगे नेविगेशन के लिए, और इससे जो है बोट्स के थ्रू या छोटी शिप्स के थ्रू, तो यहाँ पर जो है ट्रांसपोर्ट भी किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर गंगा और कावेरी को आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है, तो नॉर्थ से साउथ तक एक लंबा वाटरवे मिल जाएगा। अदर बेनिफिट जो इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर से होंगे, उससे क्या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, तो इससे कल्टीवेशन एरिया भी बढ़ेगा, फिशिंग इंडस्ट्री बढ़ेगी, तो नए वाटरवेज बनने से नए टूरिस्ट स्पॉट भी डेवलप होंगे, और बहुत से लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी। लेकिन कुछ लोग इस प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट को, रिवर्स को इंटरलिंक किया जाएगा थ्रू रिजर्वायर्स एंड कैनाल्स, और क्रिटिक्स इसको कई कई कारणों से इसका विरोध कर रहे हैं। एक तो सबसे पहला है कि इसकी कॉस्ट बहुत हाई है। 2001 में इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट जो थी ये 5.6 लाख करोड़ रुपीस थी, और अब तो कॉस्ट इसकी और भी ज़्यादा बढ़ गई होगी। वन इज़ द ह्यूज कॉस्ट। सेकंड, क्या होगा कि जब रिवर्स को इंटरलिंक किया जाएगा तो उनको इंटरलिंक करने के लिए कई सारी कैनाल्स बनाई जाएंगी, और वाटर स्टोर करने के लिए रिजर्वर बनाए जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि रास्ते में जो भी रेजिडेंशियल एरिया होंगे, तो वहाँ से लोगों को डिस्प्लेस करना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट होगी लोगों की।
तीसरा है डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट है। जब भी रिवर्स को इंटरलिंक किया जाएगा तो रास्ते में जो भी कैनाल्स बनाई जाएंगी उनको इंटरकनेक्ट करने के लिए, तो रास्ते में जो भी फॉरेस्ट एरिया आएंगे उनको कट किया जाएगा। तो उससे क्या होगा कि काफ़ी सारे फॉरेस्ट एरिया भी लॉस होगा, हैबिटेट भी लॉस हो, वो जो एनिमल्स का हैबिटेट लॉस होगा, और काफ़ी सारी जो बायोडाइवर्सिटी जो है उसका लॉस होगा। इसके बिना एक और कारण है कि अगर इनको इंटरलिंक रिवर को कर दिया जाता है तो आने वाले समय में हो सकता है कि रिवर्स अपना कोर्स चेंज कर लें, क्योंकि पास्ट में देखा गया है कि 100 साल या 200 150 साल बाद क्या होता है कि रिवर्स अपना रूट कह लीजिए या अपना कोर्स जो है रास्ता है वो बदल लेते हैं। अगर आने वाले समय में रिवर्स अपना रास्ता बदल लेते हैं तो तब इन प्रोजेक्ट की क्या स्थिति होगी, तो कब तब क्या ये प्रोजेक्ट बेनिफिट रहेंगे। और इसके बिना क्या होगा कि जो नॉर्थ इंडिया के रिवर्स हैं तो इनका मेन सोर्स है ग्लेशियर्स हैं। ग्लेशियर के कारण यहाँ पर वाटर थ्रू आउट ईयर रहता है। अब क्या है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्लेशियर जो है वो उनका साइज छोटा होता जा रहा है। तो अगर ग्लेशियर ही आने वाले समय में लॉस पूरी तरह से ख़त्म हो गए तो तब क्या इन रिवर्स में पानी रहेगा, तब जो इस प्रोजेक्ट पे पैसा लगाया गया है क्या वो काम कर रहेगा। तो ये भी क्रिटिक्स का एक पॉइंट है। देखिए, एक्चुअली क्या है कि इंडिया में अभी क्या है कि इंडिया के पास जो वर्ल्ड के फ्रेश वाटर के 4% सोर्सेज हैं, और इंडिया के पास वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो है वो है 16%। तो अपनी पॉपुलेशन की नीड्स को पूरी करने के लिए तो ये प्रोजेक्ट इंडिया के लिए ज़रूरी है। इसलिए इंडिया को इस प्रोजेक्ट के साथ आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन हाँ, हर एक प्रोजेक्ट के लिए केयरफुल उसको स्टडी किया जाना चाहिए। हर हर प्रोजेक्ट के हर एक आस्पेक्ट को प्रॉपर्ली स्टडी करने के बाद ही इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। इसके बिना जो भी और इश्यूज़ हैं, जैसे एनवायरनमेंट के इश्यूज़ आते हैं, बायोडाइवर्सिटी लॉस के हैं, और पीपल को डिस्प्लेसमेंट होती है, तो इन इश्यूज़ को भी प्रॉपर्ली सॉर्ट आउट किया जाना चाहिए, इनको भी प्रॉपर्ली एड्रेस किया जाना चाहिए। नाउ लेट्स टेक अ रीडिंग ऑफ दिस। The plan of interlinking of 60 Indian rivers was prepared in 1980, but due to various issues, the work on this plan could not start. Recently, work on this project under National River Linking Project, that is Ken Betwa project started. तो फर्स्ट प्रोजेक्ट इसके अंडर स्टार्ट हुआ है वो है केन बेतवा प्रोजेक्ट। द बेसिक आइडिया बिहाइंड इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स इज़ टू ट्रांसफ़र द वाटर फ्रॉम वाटर सरप्लस रिवर्स टू वाटर डेफिशिएंट रिवर्स। तो जहाँ पर वाटर सरप्लस है उसको वाटर डेफिशिएंट रिवर्स में ट्रांसफ़र किया जाएगा वाटर को। मानसून इंडिया में अनसर्टन है। एज अ रिजल्ट इन सम पार्ट्स ऑफ इंडिया वी सी फ्लड्स, एंड सम पार्ट्स ऑफ इंडिया सफ़र फ्रॉम ड्रॉट्स. Floods happen because rivers cannot hold surplus water that enter in them due to heavy rain. If this excess water is transferred towards rivers in the region where there is water scarcity, this will fulfill the water needs of that region. This will provide water for irrigation, drinking purpose, and prevent drought in the water scarce region. Interlinking of rivers can provide uninterrupted long distance waterways for navigation. For example, linking of Ganga and Kaveri will provide long waterway from north to south. Other benefits of the project include hydroelectricity generation, increase in cultivation area, fishing, new tourist spots, and employment. According to critics of this project, the interlinking of rivers and canals will have a very high cost of 5.6 lakh crore. It was estimated in 2001. It will cause large scale displacement of people. It will cause destruction of forest, loss of habitat and biodiversity. And in addition to this, what will be fate of the project if the rivers change their course or glaciers are lost? Actually, India has 4% of world's freshwater and 16% population of the world. To meet the needs of this population, India needs to go ahead with this project, but after careful study and properly addressing the issues of environment, biodiversity, and displacement of people. Thank you. Sorry for spelling mistakes.